यहाँ पर एक सवाल है टाटा स्टील के बारे में। किशन प्रजापति पूछ रहे हैं जयपुर से कि वो 5 साल के लिए खरीदना चाहते हैं टाटा स्टील के शेयर। क्वांटिटी भी इन्होंने सोच रखी है, 200 शेयर खरीदेंगे। अब जो ये सोच रहे हैं वो कितना सही है, किस हद तक आप इसको एंडोर्स कर पाएंगे? देखिए, मेटल पहले भी समझाया था मैंने कि देखिए मेटल क्या है ना, सिक्लिकल है। तो सिक्लिकल होने के बाद आपको साइकिल पढ़ना आना चाहिए। और मैं साइकिल पढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम क्या होती है कि पूरा का पूरा साइकिल कैप्चर हो नहीं पाता है सिक्लिकल शेयर्स में। अपना पूरा पैसा बना के निकल जाना चाहिए, क्योंकि अटके तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है 3-4 साल। फिलहाल मैंने जब व्यू लिया मेटल इंडेक्स पे, तो मेटल इंडेक्स पे ही व्यू क्लियर नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने वो जब तक इंडेक्स पे व्यू क्लियर नहीं हो जाए, चूँकि हमारे पास अच्छा इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन, तब तक मैंने टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, इन सबको मैंने अपने एनालिसिस के स्कोप से ही बाहर रखा है। 5 साल की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, 5 साल की एनालिसिस करने के लिए इसका तरीका दूसरा है। तरीका ये है, 5 साल में हम इकोनॉमी कैसी देखते हैं? अच्छी देखते हैं। एक राउंड का करेक्शन हो चुका है टाटा स्टील का, डीप करेक्शन हो चुका है, मेटल्स का भी हो चुका है। तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ और अच्छी इकोनॉमिक आउटलुक के साथ आगे बढ़ेंगे अगले 5 साल, तो मेटल का भी एक और साइकिल अच्छा होगा। तो अब उस हिसाब से आप 5 साल के लिए लेना चाहते हैं, स्टैगर्ड बाइंग में करके रखिए। हर 5-5, 10-10%, 5% पे टाटा स्टील चूँकि बड़ा स्टॉक है, तो 5-5% पे आप उसको एक्यूमुलेट करते रहिए छोटे-छोटे टुकड़ों में, क्योंकि आप 5 साल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार खरीद लिया और उसके बाद से 20% नीचे चला गया, तो फिर 5 साल वाला भूल के 6 महीने का व्यू बन जाए। तो इसमें करना यही चाहिए आपको कि अच्छा स्टॉक है, सेक्टर अच्छा है, इकोनॉमी लिंक्ड है, अपॉर्चुनिटी अच्छी रह सकती है। लेकिन अगर थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग करें इसमें, तो बेहतर है। उसके बाद लेके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल के व्यू में तो मेटल में नुकसान नहीं होना चाहिए। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करनी पड़ेगी। जी। लेकिन जो डाउनटर्न अभी इसमें दिख रहा है, खास करके 125 के स्तर से घटते हुए ये 106 पर आ गया है, 109 पर। यहाँ पर क्या आपको ये खतरा लग रहा है कि जो एक तेजी वाला रुझान बना हुआ है, कहीं वो रुझान खतरे में हो? एक बड़ा पैटर्न जो बन रहा है, मैंने एक पैरेलल चैनल बनाने की कोशिश की है, हालांकि उसमें आप शायद नीचे वाली लाइन को बहुत परफेक्ट नहीं मानेंगे। इस चैनल के अंदर बना रहे, एक हल्का अपस्विंग फिर से लौटे, इसकी उम्मीद कितनी रहेगी? और यहाँ 106 के आसपास जो पिछला बॉटम है, 103 के आसपास, इस बॉटम से भी नीचे जाए और ट्रेंड ज़्यादा नेगेटिव हो, इसकी संभावना कितनी रहेगी? पहली चीज़ ये जान लीजिए कि 115 के नीचे इसका ट्रेंड नेगेटिव है। तो 115 जब तक नहीं निकल जाता है, इसमें एक और डाउनसाइड लोअर लो बनने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। ये बहुत क्लियर है। तो 115 जब तक नहीं निकल जाता है, टाटा स्टील कहाँ तक जा सकता है? हो सकता है कि 95 वाला बॉटम भी रीटेस्ट करे, लेकिन 115 अगर निकल गया, सस्टेन हो गया, तो फिर वापस फिर ये 125 जाएगा। तो दोनों तरफ ओपन है, लेकिन ट्रेंड डाउन है 115 के नीचे। 115 के ऊपर में ही ट्रेंड पॉजिटिव होता है। इसलिए ये मान के चलिए कि जब तक 115 नहीं निकलेगा, एक और लोअर हाई बन के हो सकता है कि 100 के नीचे का रीटेस्ट हो। ये पॉसिबिलिटी है। 115 जी। आपका मार्क। तो जो आपने कहा कि 5 साल के हिसाब से तो थोड़ा-थोड़ा करके खरीदते रहना चाहिए, तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट्स कहाँ पे रखें? मतलब शेयर प्राइस के हिसाब से किन लेवल्स पर पहुँचे तो थोड़ा-सा और खरीद लें, किन लेवल्स पर थोड़ा और नीचे आए तो फिर से थोड़ा खरीद लें? वो सीढ़ियाँ कैसे बनेंगी? नहीं, मैं वैसे तो खरीदारी नहीं सजेस्ट करता हूँ इसमें, क्योंकि तरीका ये होता है कि अगर 5 साल के लिए लेना भी है, तो पहला अपना तरीका ये होना चाहिए, बिकॉज़ हम इकोनॉमी लिंक की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे सिचुएशन मोर फ़ेवरेबल है, पहले वहाँ काम होना चाहिए। अब चूँकि टाटा स्टील मेरा फ़ेवरेट है, इसलिए मुझे टाटा स्टील ही लेना है, तो ये तो ज़बरदस्ती है, मार्केट में पैसा ज़बरदस्ती से नहीं बनेगा। जब स्टील का मौका आएगा, मेटल का मौका आएगा, तब लेंगे। अब इसमें खरीदना है तो हमको ट्रेंड सेट होने का वेट करना पड़ेगा। अभी ट्रेंड सेट ही नहीं है, तो अभी हम प्रीएम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कि 95 हो सकता है, उसके नीचे भी चला जाए। तो आप ये समझें कि अभी के अभी इसका क्लोज़ है करीब 107-8 का।
95 चला गया तो यहीं से आपका नुकसान शुरू हो गया, और 95 के नीचे अगर गया तो फिर तो और भी ये सीधा का सीधा टेस्ट होगा 85। तो आपको इसी के बीच में 20-30% आपके गए, और बड़े स्टॉक में। इसलिए जब तक या तो ट्रेंड स्टैब्लिश नहीं हो जाए या फिर आपको डीप डिस्काउंट पे नहीं मिले, तब तक इसको नहीं लेना चाहिए। आपको देख के लगेगा टाटा स्टील में भी डीप डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन अर्निंग पे थोड़ा-सा ब्रेक लगा है। तो अर्निंग पे ब्रेक लगा है तो आपका वैल्यूएशन पे भी थोड़ा ब्रेक लगता है। इसलिए टाटा स्टील में ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, वेट कीजिए या तो क्लैरिटी की या फिर डीप डिस्काउंट की। कभी अब मान लीजिए कि 80-90 पे मिला तो फिर उसमें तो शुरुआत कर ही सकते हैं। लेकिन अभी 105-110 के रेंज में 125 का हाई है, 105-10 पे ही है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों शुरू करने वाले हैं? या तो ट्रेंड आने दीजिए, मोमेंटम आने दीजिए, या फिर अच्छा वैल्यू आने देते हैं। जी, तो अभी फ़िलहाल टाटा स्टील तुरंत नहीं खरीदना है, थोड़ा इंतज़ार करना है, स्थिति स्पष्ट हो जाए, चाल पलटती हुई नज़र आए, उसके बाद फिर खरीदना बेहतर रहेगा।